तो फाइनली हम आ गए हैं डे 9 के आंसर्स वीडियो में, जो कि हम 9 बजे देखते हैं हर दिन 9 AM एंड 9 PM। अब हमारा एक कॉमन शेड्यूल बन चुका है। सो वेलकम टू अंजन कलश IAS बाय अर्पिता प्रकाश एंड 30 days 30 minutes एक्सरसाइज प्लान आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। लेट अस नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी का था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली जो है वो NCT ऑफ दिल्ली बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना था। ठीक है, द आंसर इज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर इज 1991। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, दिल्ली हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, दिल्ली स्टेट नहीं है, स्टेटहुड को डिमांड किया जाता है स्टेटहुड का, बट स्टिल इट इज़ जस्ट अ यूनियन टेरिटरी बाय फार। हमेशा सेंटर के साथ स्टेट का इशू, सेंटर के साथ NCT का इशू रहता ही रहता है। वाई? बिकॉज दिल्ली में अलग सरकार है और सेंटर में अलग सरकार है। फॉर दैट रीज़न ये हमेशा एक प्रोमिनेंट इशू तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 239AA वी हैव स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के थ्रू आप देखो, यहाँ साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 69th CAA, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी नाउ कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली। बाकी डिटेल आप इस एक्ट के खुद पढ़ लेना। ये आपको जो हाईलाइटेड मिला है, दिस इज़ नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर ऑफ योर्स। ये जो मैं पढ़ाती हूँ अपने पॉलिटी क्लासेस में, सो आई डू नॉट ओनली रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत और एनी पर्टिकुलर बुक, बट आई ऑल्सो डायरेक्टली डू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन माई क्लास। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ अवेलेबल हैं मेरे जो पुराने वाले चैनल हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट मेरे पेड कोर्सेज में आई हैव डन इट वेरी प्रॉपरली एंड नाउ द पेड कोर्सेज वुड ऑल्सो बी रिलीज्ड ऑन द अंजन कलश IAS ऐप। तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड ये आपका पर्टिकुलर आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कि एक आर्टिकल का क्वेश्चन आपका इनडायरेक्टली खुद ही आंसर हो गया। एक तो होता है जो आर्टिकल हम पूछते हैं क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, एवरी डे, बट यहाँ पर एडिशनली हमने एक आर्टिकल और कर लिया along with a constitutional amendment act. Okay, the next question was, which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of the scheduled areas in several states? ठीक है, the answer is schedule 5 of the Constitution, 5th schedule। इससे भी देखो रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि आर्टिकल 244 5th शेड्यूल की बात कर रहा है। Here it talks about the provisions to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि शेड्यूल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए हैं। एक तो देखो 2023 में सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है शेड्यूल एरिया से। इट इज़ नॉट आस्किंग अबाउट द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट रादर ओनली ऑन द शेड्यूल्ड एरियाज। तो एक तरह से डिराइव्ड है, और ऊपर से यहाँ पे क्या है, वापस से पेयर वाला है, ओनली 1 ओनली 2। तो अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ इट, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो जस्ट प्रिपेयर इट थरली। कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूरा 5th शेड्यूल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और आगे के भी शेड्यूल्स पढ़ लेना। देन ऑल देखते हैं जो सीधे इन्होंने शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये देखो, दिस इज़ 2022, तो 3 में पूछा, 2 में पूछ रहे हैं। 5th शेड्यूल, ठीक है, सीधे उसी पे क्वेश्चन है, दैट इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अब आप इसको पढ़ के आंसर करने की कोशिश करना। देन 2021 में, खैर ये तो एक्ट वाला है, इसको नहीं काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन शेड्यूल से रिलेटेड आया हुआ है, इनडायरेक्टली है बट आया हुआ है। एक क्वेश्चन अगेन इनडायरेक्टली 7 शेड्यूल से रिलेटेड आया हुआ है, एंड 7 शेड्यूल इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस। हमने जब लिस्ट की बात की थी तो हमने ऑलरेडी 7 शेड्यूल किया हुआ है। दिस इज ऑफ एनवायरनमेंट, बट सी दिस वॉज 2019, जहाँ दोनों क्वेश्चन शेड्यूल के पूछे थे, 9th शेड्यूल, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से शेड्यूल के अंडर में ट्राइबल लैंड ट्रांसफ़र प्राइवेट पार्टीज़ को हो सकती है फॉर द माइनिंग। अगर होता है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड एक्चुअली ये लंबा है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो
9 शेड्यूल हो गया, 9 शेड्यूल हो गया. The list is never ending, so the schedule as a topic is itself very very important. So prepare that. Then article जो पूछा गया था कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनता है. ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्यों पूछा गया है? क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. अब कितने टाइम के लिए होता है, क्या होता है फाइनेंस कमीशन, दिस यू हैव टू प्रिपेयर इन बोथ योर पॉलिटी एंड इकोनॉमी. तो ये भी समझ लो, इकोनॉमी में क्यों? क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज है ना, एज अ बॉडी आपको पढ़ना है. पॉलिटी में क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट द काम जो है वो इकोनॉमी रिलेटेड है, फिनांस रिलेटेड है. एनीवेज द आंसर इज आर्टिकल 280. सो यू डू द डिटेल ऑफ इट. पूरा आर्टिकल आप देख लेना, जैसे 280 देखो टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, देन डू वन मोर आर्टिकल, तो एक और इनडायरेक्ट कवरेज हो जाएगी, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, एंड देन डू द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन कि कौन सा फाइनेंस कमीशन, कितना नंबर का फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एंड उससे रिलेटेड वॉट एवर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू गेट. ठीक है, तो वो पूरा ही एक चैप्टर, जैसे हमने CNAG का एक चैप्टर पढ़ा था, पूरा कंप्लीट कर लिया था एक आर्टिकल के थ्रू. अब देखो ये पूरा फाइनेंस कमीशन का एक चैप्टर लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, किसी भी इकोनॉमी के नोट्स में भी रहेगा, वहाँ से कवर हो जाएगा, एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडेड. देन शेड्यूल एज अ सेपरेट टॉपिक कवर हो जाएगा, दिल्ली का प्रोविजन सेपरेटली कवर हो जाएगा. ये अपने आप में दीज आर वेरी मेजर टॉपिक्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली. चलो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द कुडावोलाई सिस्टम. इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सो प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, बट आई होप यू गेट द एसेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, द आंसर इज तमिलनाडु. ये जनवरी 2024 का ही करंट अफेयर का न्यूज़ है. ये क्यों न्यूज़ में था, एंड व्हाट इज़ द सिस्टम ऑल अबाउट? दिस इज़ बेसिकली एन इलेक्टोरल सिस्टम जो कि चोला के टाइम का है. चोलाज आप पढ़ते हो हिस्ट्री में. सो फ्रॉम हियर वन इज नोइंग अबाउट दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नोइंग अबाउट द सिस्टम अ लिटिल बिट. द सेकेंड थिंग दैट यू नो कि अब हमें चोला सेपरेटली बहुत अच्छे से पढ़ना है हिस्ट्री में. एंशियंट जब हम पढ़ते हैं, एंशियंट मिडिवल वाला पूरा सेगमेंट पढ़ते हो, तो जब चोलास पढ़ते हो अच्छे से पढ़ना. अब देखो न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये जो टैब्लू आया था, ठीक है, जो रिपब्लिक डे की हमारी इसी साल की बात हो रही है, तो जितनी भी झांकियाँ निकलती हैं, सो तमिलनाडु की बात हो रही है कि जो परेड हुआ उसमें कुडावोलाई सिस्टम के इंपॉर्टेंस की बात की गई, विच इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग द लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव. तो अब आपको समझ आ गया कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये चोला एरा की बात हो रही है. द फर्स्ट प्राइज वॉज बैक्ड बाय ओडिशा एंड सेकेंड बाय गुजरात. तो इनके झांकियाँ जो हैं वो भी आप थोड़ा सा एक बार फोटो देख लेना, वीडियो देख लेना, लेकिन कम से कम फर्स्ट थ्री जो टैब्लू आया है वो आपको पता होना चाहिए रैंकिंग में. एंड स्पेशली यहाँ जो कि चोला एरा की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द प्रीलिम्स कि दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट, और रिलेटेड टू विच टाइम, और रिलेटेड टू विच स्टेट, मतलब कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं. सो दैट वुड बी, एंड दिस इज एक्चुअली हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन इफ आई टेल यू, क्योंकि इस साल वैसे भी इलेक्शन का टाइम है. सो इलेक्टिंग द लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है, तो इसका मतलब बहुत प्रोमिनेंट चांस है पूछे जाने का. एनीवेज मैप में बात की गई थी स्लोवेनिया की. सो व्हाई डिड आई आस्क यू अगेन, दिस इज अ दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP23 हुआ. यूजुअली आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसी दूसरे सेंस में एनवायरनमेंट में पढ़ते होगे, क्योंकि देखो कहीं कभी मीटिंग होती है तो उसके लिए ये टर्म यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना कन्वेंशन का मीटिंग, उसके लिए ये प्लेस डिसाइडेड था. अब ये बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है, ये ज़रूरी हो जाता है. क्यों ज़रूरी है? फ्रॉम एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम मैप पर्सपेक्टिव. इसको देखते हैं. न्यूज़ क्या था, देखो COP23 ऑफ द पार्टीज कन्वेंशन एटसेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन. ठीक है, बार्सिलोना कन्वेंशन का ये डिस्क्रिप्शन है, यानी मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास प्रोटेक्शन, यानी पोल्यूशन से उसको बचाना. सो बेसिकली स्लोवेनिया में ये हुआ था. तो ये स्लोवेनिया मैप में मैंने यहाँ पे आपको अटैच कर दिया इसको, तो बाद में आप देख लेना अच्छे से डिटेल करके. डू इट मोर बाय सीइंग द वाटर बॉडीज अराउंड एटसेट्रा. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? वन, लोकेशन, अनदर दे कैन आस्क यू अबाउट द कन्वेंशन. अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ. सो कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें PYQs में पूछी गई हैं, एंड मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ कोर्स इज इट्सेल्फ इम्पॉर्टेंट इन
PYQs। तो हम दोनों ही जल्दी से देख लेते हैं। देखो, कन्वेंशन कीवर्ड से सर्च करेंगे तो कितनी सारी चीज़ें निकल आएंगी, वो सारा देखना एक बार में हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो है UN क्लॉज पे, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो रामसार कन्वेंशन वेटलैंड की बात हो रही है, ऑप्शंस में ही है लेकिन फिर भी, बट आई ऑल्सो शो यू कि कन्वेंशन से रिलेटेड ये पॉलिटी में भी कन्वेंशनल प्रैक्टिस पूछा जाता है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे है। ये देखो, ये दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू, दिस इज़ 2020 कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट, सेटअप, कन्वेंशन, डिक्लेरेशन, डायलॉग कुछ भी पूछ सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू द सब्जेक्ट रिलेटेड। तो अब मान लो बार्सिलोना कन्वेंशन पूछा जाता है। नाउ बार्सिलोना एज अ मैप लोकेशन भी हम पहले कर चुके हैं इन दिस सीरीज ओनली, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन उस कन्वेंशन का रिलेशन किस चीज़ से है? सो मेडिटेरेनियन में यहाँ पोल्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो मान लो क्लाइमेट चेंज बोल दिया, मेडिटेरेनियन रीजन बोल दिया, कुछ भी मैच करने का हुआ तो आप मैच कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देखो, रामसार कन्वेंशन को लेके पूछा गया है, यहाँ दूसरे कन्वेंशन को लेके पूछा गया है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यहाँ पे दूसरा है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एट्सेट्रा। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखो, लेबर कन्वेंशन, लेबर ILO का लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कन्वेंशन हो, दे कैन आस्क यू। अब हम मेडिटेरेनियन को देख लेते हैं, 22 में ही आया हुआ है लेवांत। मेडिटेरेनियन से रिलेटेड दो ऑप्शन थे जिसमें से एक सही है। सो मेडिटेरेनियन हैज़ बीन आस्क्ड अगैन मल्टीपल टाइम्स, बॉर्डरिंग कंट्री। ठीक है, मेडिटेरेनियन बॉर्डर किसको कर रहा है, देखो फिर से पूछा है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के हिसाब से ऑप्शन में है, ये तो सीधे सी का अगेन पूछा है, दैट विच कंट्री डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। देन अगेन यू हैव अ क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन, बट अगर आपको मेडिटेरेनियन रीजन ही नहीं पता है तो हाउ वुड यू मेक सेंस ऑफ द क्लाइमेट? एंड देन अगेन इट इज़ लाइक लोकेशन बिटवीन सीज एट्सेट्रा। तो आपको दिख रहा होगा अब कि मेडिटेरेनियन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कन्वेंशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यू मार्क अबाउट स्लोवेनिया, स्टडी लिटिल बिट अबाउट इट, बट ऑल्सो नो दैट बार्सिलोना कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हियर वी एंड आवर डिस्कशन। ये हमारे आंसर्स हो गए डे 9 के। आई होप आपको इससे हेल्प हो रहा हो। अब हम नेक्स्ट जो मिलेंगे, नेक्स्ट डे सुबह मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ 9 बजे, विच विल बी ऑफ डे 10। हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप उससे अभी तक भटके नहीं हो। वो जो एक पूरी सीरीज़ है, ये कोई ऐसे मैं आपको रैंडम किसी भी दिन कुछ भी नहीं दे रही हूँ। सो देयर इज़ अ होल पैटर्न दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। तो हम यहाँ तक देखो अभी कर चुके हैं, है ना, ये डे 9 तक हो चुका है। डे 5 ये हुआ था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। देन सैटरडे संडे का 2 दिन आपको रिवाइज एट्सेट्रा करना था। देन 8 डे पे हिस्ट्री, 9 डे पे अभी पॉलिटी। तो जो 10th डे वाला वीडियो होगा उसमें ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चंस होंगे एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। सो आई होप you are understanding this and I hope it is helpful. So see you guys tomorrow 9 a.m. Till then, take care. Bye bye.